प्रणाम दोस्तों। गणतंत्र दिवस की इस पावन संध्या पर मैं पंकज गर्ग रुड़की उत्तराखंड से आप लोगों के बीच में अपनी कुछ रचनाएं लेकर हाजिर हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज 26 जनवरी के पावन दिन मुझे आदरणीय श्री नरेश चंद जी ने, जिन्हें सब मैजिक मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने मुझे याद किया इस पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए। निश्चित रूप से ये एक गर्व का विषय है हर भारतवासी के लिए कि वो इस स्वतंत्र देश में, इस मुल्क में सांस ले रहा है। आदरणीय रजनीश गोयल जी पटल पर दिखाई दी हैं। आदरणीय रजनीश गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इसको संभव बनाने में सहयोग दिया, मैं आभारी हूं आपका। और क्या कहें मैजिक मैन के बारे में, ये मेरे ख्याल में इकलौता ऐसा ग्रुप है जो 24 घंटे चलता है और इसको आप कभी भी खोलिएगा तो इस पे आपको कुछ न कुछ जानकारी, रोचक सामग्री अवश्य मिलती रहेगी। आज 26 जनवरी का पावन दिन है। तमाम जुड़ने वाले जो लोग देखने आएंगे, सुनने आएंगे, मैं उनका सभी का बीच बीच में अभिनंदन करता रहूँगा। लेकिन जो लोग समय से आ गए हैं, ये उनकी तो गलती नहीं है कि वो समय से आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों का मान सम्मान रखना चाहिए जो पटल पर समय से हैं। मैं अपना कविता पाठ शुरू करना चाहता हूँ। इस राष्ट्र के यज्ञ में मैं अपनी शब्दाहुति देना चाहता हूं। 4 पंक्तियों के जरिए राष्ट्र को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। कुल ज़माने से हिंद न्यारा है, ये हमें जान से भी प्यारा है। कुल ज़माने से हिंद न्यारा है, ये हमें जान से भी प्यारा है। वक्त आने पे जान भी देंगे, वक्त आने पे जान भी देंगे। भारती को वचन हमारा है, भारती को वचन हमारा है। मेरे अग्रज आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी सहारनपुर से, बहुत महान गीतकार, पटल पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत आभार सर, चरण स्पर्श करता हूँ। राजेश छोलकर जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, फ़िलहाल मैं उनका नाम ले रहा हूँ और बारी बारी से मैं सबका वंदन, अभिनंदन करता रहूँगा। आइए एक और मुक्तक मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। मित्रों, ये जो हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आप सब लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ये शहीदों का कर्ज है हमारे ऊपर, हर एक हिंदुस्तानी पर, जो हम हैं और हमसे आने वाली बाद वाली नस्लें भी, उन सब के ऊपर कर्ज है शहीदों का। एक मुक्तक के ज़रिए अपनी बात कहना चाहता हूं और मेरी बात सच हो तो आपकी आह वाह मुझ तक पहुंचे।
नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, लगा के मौत गले भी संवर गए हो तुम, लगा के मौत गले भी संवर गए हो तुम, लुटा के जान वतन पे तुम हो गए हो अमर, लुटा के जान वतन पे तुम हो गए हो अमर, भला ये कौन कहेगा कि मर गए हो तुम, भला ये कौन कहेगा कि मर गए हो तुम। आदरणीय नीता जोशी जी, आपका अभिनंदन। परी किरण जी, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, राजेश छोलकर जी, रजनीश गोयल जी, तमाम लोग जो आशीर्वाद देने के लिए मुझे जुड़े हुए हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। और मैजिक मैन तो हमेशा बिग बॉस की तरह गायब रहते हैं, तो उनका भी अभिनंदन मैं करता हूँ। उनको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 26 जनवरी के इस पावन दिन मेरा चुनाव किया। मैं बहुत आभारी हूँ जोशी जी आपका। अब हम थोड़ा सा कोमल बात करने वाले कवि हैं, वीर रस के नहीं हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोमल व्यक्ति भारी बात नहीं कह सकता है। भारी मतलब ये है कि वीर रस वालों जैसी, बस थोड़ा सा स्टाइल का फ़र्क होता है। एक मुक्तक मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि जो श्रृंगार का या कोमल भावों वाला व्यक्ति है, वो अपनी राष्ट्र भावना कैसे व्यक्त करता है, मैं हाजिर करता हूँ। प्रेम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना समय निकाला मुझे स्नेह देने के लिए, आप यहाँ पर आई सुनने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणतंत्र दिवस की भी। 4 पंक्तियाँ एक मुक्तक के जरिए मैं आप तक पहुँचाता हूँ। आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी का खास तौर से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। ये सारे जानते हैं सिर्फ तू मेरी मोहब्बत है, ये सारे जानते हैं सिर्फ तू मेरी मोहब्बत है, रहूं मैं साथ तेरे बस यही छोटी सी चाहत है, ये सारे जानते हैं सिर्फ तू मेरी मोहब्बत है, रहूं मैं साथ तेरे बस यही छोटी सी चाहत है, तेरी खातिर मैं दुनिया भर से लड़ सकता हूँ जा मेरी, तेरी खातिर मैं दुनिया भर से लड़ सकता हूँ जा मेरी, मगर इस वक्त सरहद को मेरे खून की ज़रूरत है, मगर इस वक्त सरहद को मेरे खून की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जो आह वाह मुझ तक आ रही है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ से अपनी कविता के पंक्तियाँ जो कह रहा हूँ, उन सबको आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे तो इस काव्य पाठ में, इस रचना पाठ में और ज़्यादा आनंद आएगा, मुझे भी आएगा और आपको भी आएगा। जो लोग अभी जुड़े हैं उन सब का स्वागत, अभिनंदन, और जो लोग इसको बाद में भी देखने वाले हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। एक मुक्तक में और शहीदों को समर्पित करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा सोचा है कि एक सेशन में शहीदों की बात कर लेते हैं कुछ देर, उसके बाद फिर मैं अपनी जो मेरी श्रृंगार की चीज़ें मैं कहता हूँ वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। एक मुक्तक में और शहीदों के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। यकीन जानिए दिल श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। जो शहीद हमारे लिए कर गए हैं इस आज़ाद
मुल्क को हमें देने के लिए कर गए हैं, हम तो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं। ये मेरा जिस्म मेरे देश की अमानत है, हिंद सांसों में बसा है मेरी मोहब्बत है। ये मेरा जिस्म मेरे देश की अमानत है, हिंद सांसों में बसा है मेरी मोहब्बत है। मैं भगत सिंह नहीं हूँ मगर है सोच वही, मैं भगत सिंह नहीं हूँ मगर है सोच वही। शहीद होने से बेहतर भी क्या इबादत है, शहीद होने से बेहतर भी क्या इबादत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीता जोशी जी, रजनीश गोयल जी, प्रेम शर्मा जी, राजेश छोलकर जी, डॉक्टर विजयन पाल शर्मा जी, सोनिया अक्स जी पानीपत से हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय सोनिया अक्स जी, आपका स्वागत। गणतंत्र दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मैं 4 पंक्तियों के जरिए एक अपना छोटा सा परिचय दे दूं, फिर एक गज़ल मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर करूंगा जो मैंने 26 जनवरी के उन्वान से कही है। अंधेरी रात में जुगनू सा जगमगाता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू सा जगमगाता हूँ, बुझे दिलों में उम्मीदें नई जगाता हूँ। अंधेरी रात में जुगनू सा जगमगाता हूँ, बुझे दिलों में उम्मीदें नई जगाता हूँ। किसी के इश्क ने मुझको जिया ये बख्शी है, जिया प्रकाश में, प्रकाश को कहते हैं उर्दू भाषा में। किसी के इश्क ने मुझको जिया ये बख्शी है, गली गली में मोहब्बत के गीत गाता हूँ, गली गली में मोहब्बत के गीत गाता हूँ। आइए मोहब्बत के गीत, इससे पहले मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूँ एक गज़ल मैंने 26 जनवरी के उन्वान से कही है, मैं उसको ख़ास तौर से हाजिर करना चाहता हूँ। सुनिएगा। इस गज़ल की रदीफ है 26 जनवरी। आप जितने भी लोग पटल पर इस वक्त जुड़े हैं, मैं सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत मैं आभारी हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमारे ख़ास तौर से डॉक्टर विजयन पाल शर्मा जी सहारनपुर से जुड़े हैं, बहुत मीठे गीतकार, बड़े सीनियर हमारे। कभी आप सुनिएगा तो सराबोर कर देते हैं ये प्रेम में। बहुत आभार सर। मेरी गज़ल हाजिर खिदमत रदीफ 26 जनवरी। सुनिएगा। फिर एक बार आई है 26 जनवरी, 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 खुशियाँ हजार लाई है 26 जनवरी, खुशियाँ हजार लाई है 26 जनवरी। झारखंड से हमारे बहुत प्यारे मित्र अजय पांडे जी जुड़े हैं, बहुत बड़ा पेज चलाते हैं अपना एक साहित्य रंग, वहाँ से ये मुझे अपनी शुभकामनाएं देने के लिए जुड़े हैं, पलामू झारखंड से। तो मैं आपका आभारी हूँ अजय पांडे भैया, आज आप लगभग समय से आ गए हैं,
नहीं तो आपसे मैं झगड़ा करता हूँ कि आप देर से आए। बहुत धन्यवाद, ये तो मोहब्बत की बात है, चलती रहेंगी। फिर एक बार आई है 26 जनवरी, शेर देखिएगा। हम हैं बहुत गरीब मगर हौसला तो है। आप सब लोग पढ़ते लिखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, रिसाले पढ़ते हैं। गरीबों की वरीयता क्रम में, लिस्ट में, सूची में भारत का नाम कहां पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग दानिश्वर आप लोग हैं। उस गरीबी के बावजूद मेरा इस शेर हाजिर खिदमत। हम हैं बहुत गरीब मगर हौसला तो है। हम हैं बहुत गरीब मगर हौसला तो है। हम हैं बहुत गरीब मगर हौसला तो है। हिम्मत को खींच लाई है 26 जनवरी। हिम्मत को खींच लाई है 26 जनवरी। फिर एक बार आई है 26 जनवरी। देखिए, राष्ट्रीय एकता का पर्व है। शेर सुनिएगा। उर्दू यहाँ पर बैठी है हिंदी के साथ साथ। उर्दू यहाँ पे बैठी है हिंदी के साथ साथ। संकेतों का नाम है मित्रों, शायरी, कविता। उर्दू यहाँ पे बैठी है हिंदी के साथ साथ। उर्दू यहाँ पे बैठी है हिंदी के साथ साथ। सबको करीब लाई है 26 जनवरी। सबको करीब लाई है 26 जनवरी। फिर एक बार आई है 26 जनवरी। मेरी इस गजल का आखिरी शेर हाजिर खिदमत। हर रोज बदलती है नए रंग सियासत। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप ये मेरा शेर सुनिएगा। किसी शेर की मैं व्याख्या करूं, वजाहत करूं, ऐसी जरूरत न मैं करूंगा और न जरूरत है। आप सब लोग समझदार लोग हैं, गजल कविता को समझते हैं। हर रोज बदलती है नए रंग सियासत। हर रोज बदलती है नए रंग सियासत। हर रोज बदलती है नए रंग सियासत। बिल्कुल न बदल पाई है 26 जनवरी। बिल्कुल न बदल पाई है 26 जनवरी। मेरी गजल का मक्ता हाजिर खिदमत। पी लूंगा नफरतों को मोहब्बत के जाम से। दुनिया भर के जितने भी कलमकार हैं, जितने भी लिखने वाले हैं, उन सब का एक पैगाम होता है मोहब्बत। पी लूंगा नफरतों को मोहब्बत के नाम से। पी लूंगा नफरतों को मोहब्बत के जाम से। अजय पांडे जी सुनिएगा। पी लूंगा नफरतों को मोहब्बत के जाम से। पी लूंगा नफरतों को मोहब्बत के जाम से। पंकज ने कसम खाई है 26 जनवरी। पंकज ने कसम खाई है 26 जनवरी। फिर एक बार आई है 26 जनवरी। खुशियां हजार लाई है 26 जनवरी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शर्मा जी, आप लगातार मुझसे जुड़ी हैं। आदरणीय नीता जोशी जी, आपका भी आभार। अजय पांडे जी, डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, अमित मिश्रा साहब, सोनिया सोनम जी, और जिन लोगों के फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आप सबका, जितने लोग पटल पर इस वक्त उपस्थित हैं, मैं उन सब का आभार बहुत विनम्रता के साथ व्यक्त करना चाहता हूँ।
इसलिए कि आहा, बड़े गज़लकार कटनी मध्य प्रदेश से हमारे राजेश श्रीवास्तव प्रखर भैया जुड़े हैं। इस वक्त भी उनका पटल पर अपना लाइव कार्यक्रम वो करवाते हैं, लेकिन वो मुझे सुनने के लिए आए। बहुत बहुत आभार भैया, मैं आपके प्यार से अभिभूत हूँ। आइए एक मैं आपको गीत सुनाना चाहता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि 2 हिस्सों में मैंने सेगमेंट डिवाइड किया था, एक राष्ट्र को समर्पित और एक कुछ मोहब्बत की भी बात कर लें, संदेश मोहब्बत का भी होना चाहिए। सुनिएगा, 2-3 मुक्तक सुनाता हूं, फिर मैं गीत सुनाता हूं फिर आपको। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं। मेरी बहुत इच्छा थी कि हमारे जो मैजिक मैन हैं इस पटल के बिग बॉस वो दिखाई दें, लेकिन उन्होंने शायद किसी और को ही अपनी जिम्मेदारी दी है। तो बहरहाल वो इसको ज़रूर देखेंगे, मेरे इस लाइव को कभी ना कभी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं। इनायत जो तुम्हारी हो तो अफजल मैं भी हो जाऊं। श्रेष्ठ को कहते हैं अफजल, आप सब लोग जानते हैं। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं। इनायत जो तुम्हारी हो तो अफजल मैं भी हो जाऊं। भटकता हूँ न जाने कितने जन्मों से अधूरा मैं। भटकता हूँ न जाने कितने जन्मों से अधूरा मैं। अगर तुम मुझको मिल जाओ मुकम्मल मैं भी हो जाऊं। अगर तुम मुझको मिल जाओ मुकम्मल मैं भी हो जाऊं। एक मुक्तक मैं आपको और सुनाता हूँ। ये मेरे जो मैं 3-4 मुक्तक आपके लिए अभी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, ये मेरे उस गीत की आप प्रस्तावना सुन लीजिए। एक प्रेम से भरा हुआ हृदय अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता है। मैं आदरणीय विजेंद्र पाल शर्मा जी हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं उनके सामने अपना कलाम पढ़ सकूं। मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं सर कि आप नज़र इनायत कीजिएगा मुझ पे, सुनिएगा मेरी बात। कोई भी चीज़ नाजायज़ कहाँ कब मांगता हूँ मैं। राजेश भैया प्रखर जी सुनिएगा, इतनी बढ़िया गज़लें आप सुनाते हैं, वाह वाह। कोई भी चीज़ नाजायज़ कहाँ कब मांगता हूँ मैं। कोई गलती से गलती हो तो घंटों सोचता हूँ मैं। कोई भी चीज़ नाजायज़ कहाँ कब मांगता हूँ मैं। कोई गलती से गलती हो तो घंटों सोचता हूँ मैं। वो जब हो सामने मेरी नजर हटती नहीं उससे। वो जब हो सामने मेरी नजर हटती नहीं उससे। उसे है ये शिकायत एक टक क्यों देखता हूँ मैं। उसे है ये शिकायत एक टक क्यों देखता हूँ मैं। अगला मुक्तक सुनिएगा। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था। जितने भी मोहब्बत करने वाले दिल हैं सब याद कीजिएगा। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था। मेरी खुश किस्मती थी, नूर था, जादू था, वो क्या था। सोनिया जी सुनिएगा।
तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था। मेरी खुशकिस्मती थी, नूर था, जादू था, वो क्या था। न केवल देह पितु आत्मा भी हो गई पावन। न केवल देह पितु आत्मा भी हो गई पावन। तुम्हारा प्यार भी गंगा में पहली डुबकी जैसा था। तुम्हारा प्यार भी गंगा में पहली डुबकी जैसा था। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। राजेश प्रखर भैया आपका, नीता जोशी जी आपका, अजय पांडे जी, प्रेम शर्मा जी, डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, सोनिया अक्स जी और तमाम लोग जो इसमें जिनके नाम मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं या वो कमेंट नहीं कर रहे होंगे, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक मुक्तक और मैं सुनाना चाहता हूँ। अजय पांडे जी, राजेश प्रखर जी सुनिएगा, बिल्कुल नया है ये, और बस वही प्यार की बात है और क्या है, सुनिएगा। अभी तक ये समझ लीजिए कि डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी का खासतौर से आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि जो बड़े लोग जिस चीज़ को अप्रूवल दें वही ठीक होती है, बाकी प्रशंसा तो सब लोग करते हैं। अजय पांडे जी सुनिएगा भाई, दिल लगा के सुनिएगा। राजेश प्रखर जी, सोनिया जी, सब लोग सुनिएगा। कहीं भी जाऊं मैं हरदम वो मेरे पास होती है। ये जो दीवाने गली गली घूम के प्यार की बात करते हैं, गजलों की बात करते हैं, उन सब की नजर करता हूं ये। कहीं भी जाऊं मैं हरदम वो मेरे पास होती है। कई जन्मों में जो पूरी हुई ऐसी मनौती है। कहीं भी जाऊं मैं हरदम वो मेरे पास होती है। एक और दीवाने हमारे अनुराग शर्मा जी कह रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, स्वागत है भैया इस दिल वालों की इस महफिल में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम आपका। कहीं भी जाऊं मैं हरदम वो मेरे पास होती है। कई जन्मों में जो पूरी हुई ऐसी मनौती है। कभी भूले से भी कह दूं कि बिछड़ेंगे कभी मैं तू। कभी भूले से भी कह दूं कि बिछड़ेंगे कभी मैं तू। तो कांधे पर मेरे सर रख के घंटों तक वो रोती है। तो कांधे पर मेरे सर रख के घंटों तक वो रोती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उत्साहवर्धन का, मैं आभारी हूँ। और लीजिए, मुझे लगता है कि मैं अब आपको उस जगह ले आया हूँ जहाँ मेरा गीत, उसका संप्रेषण आप तक बहुत अच्छी तरह से होगा। आइए मैं आपके गीत की यात्रा अपने साथ कराता हूँ। मेरे अग्रज आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, मैंने पहले भी कहा, वो स्वयं इतने बड़े गीतकार हैं, हमारे इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं सारे भारतवर्ष में। उनकी अगर ये स्वीकृति की मोहर लगी है तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय। गीत सुनाता हूँ। तो कांधे पर मेरे सर रख के घंटों तक वो रोती है। सब ख्यालों की बातें हैं साहब, वो तो अपनी बात कभी कह ही नहीं पाए जिसको कहनी चाहिए थी।
तो जो कभी अपनी बात कह नहीं पाया मोहब्बत करने वाला, वो एक खत लिखता है अपनी प्रेमिका को और अपने दिल की बातें शेयर करता है उसके साथ। देखिएगा किसी काबिल हुई हो तो सुनिएगा। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। मित्रों, दुनिया में सब लोग इतने इस लेवल पे नहीं पहुंचते कि वो इजहार मोहब्बत कर दें। बहुत सारे लोग कर भी देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो जो लोग नहीं कर पाते, ये गीत उनका है। सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपको लगे कि कहीं आपके इस भाई ने किसी के दिल की बात कह दी हो, शायद आपके दिल की भी बात कह दी हो, तो आपका आशीष, आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचे कमेंट्स के जरिए। और किसी को अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर लीजिएगा। गीत का मुखड़ा हाजिर करता हूं। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। शायद ये आ जाए काम, खत मेरा ये तेरे नाम। बंद सुनाता हूं साहब। खत में क्या क्या लिख रहा है वो लड़का, क्या सोच रहा है खत लिखते हुए। दिल का हाल सुनाता कैसे, सारी बात बताता कैसे, मुझसे कहा भी जाता कैसे, इतनी हिम्मत लाता कैसे। दिल का हाल सुनाता कैसे, सारी बात बताता कैसे, मुझसे कहा भी जाता कैसे, इतनी हिम्मत लाता कैसे। तुझको ये समझाना भी था, तुझको ये समझाना भी था, तू है उषा क्यों मैं हूँ शाम। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। शायद ये आ जाए काम, खत मेरा ये तेरे नाम। ये शायरी कविता करना दीवानगी का ही काम है मेरे भाई। बंद अगला हाजिर करता हूं। इस खत को जरा ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द है मेरा सपना। कितना मुश्किल था खत लिखना, तुझसे दिल की बातें कहना। इस खत को जरा ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द है मेरा सपना। कितना मुश्किल था खत लिखना, तुझसे दिल की बातें कहना। कितने बरसों बाद ये लिख कर, कितने बरसों बाद ये लिख कर, खत्म किया अंतर संग्राम। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। शायद ये आ जाए काम, खत मेरा ये तेरे नाम। मुझसे बड़े लोग सीनियर यहाँ पटल पर मौजूद हैं। आप सब लोग बहुत दानिश्वर हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसा कहते हैं कि जो सबसे मुश्किल काम जीवन में है वो खुद को आईना दिखाना है। आप अपनी तस्वीर ऐसी देख लें जैसे आप हैं, तो यकीन जानिए आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं।
उस लड़के ने कोशिश की है, जिसने, जो अपनी प्रेमिका को कह नहीं पाया, कभी खत लिखा उसने, उस प्रेमिका को उसने अपनी बात बताने की कोशिश वो कर रहा है। अगला बंद सुनिएगा। खत मेरा ये तेरे नाम, अनुराग शर्मा जी सुनिएगा। खत में बिल्कुल साफ लिख दिया, जो हूं मैं स्वीकार कर लिया, अपना चाहा कहां कब किया, तुझसे मिलकर लगा मैं जिया। खत में बिल्कुल साफ लिख दिया, जो हूं मैं स्वीकार कर लिया, अपना चाहा कहां कब किया, तुझसे मिलकर लगा मैं जिया। तेरा मिलना मेरे लिए था, तेरा मिलना मेरे लिए था, सारे तीरथ सारे धाम। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा, एक दो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। मेरे गीत का अंतिम बंद तक मैं ले आया हूँ। मैं खास तवज्जो चाहता हूँ डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी की। आप तमाम लोगों के, अरे वाह है, लीजिए हमारे मैजिक मैन भी दिखाई दे गए। बहुत बहुत शुक्रिया बिग बॉस। आपको या तो तस्वीरों में देखते हैं या ये आपका आज कमेंट नज़र आया, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है। जो पटल 24 घंटे चलता है उसका एडमिन मॉडरेटर मुझे सुनने के लिए आए व्यक्तिगत तौर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश चंद जी, विजेंद्र पाल शर्मा जी का, नरेश चंद जोशी जी। आप सब लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। वो हमारे अनुराग शर्मा जी कहाँ चले गए भाई, दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप यहीं रहिए आप। खत मेरा ये तेरे नाम, स्नेह हूं मैं अभिमान नहीं हूं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हूं, क्या तेरा अरमान नहीं हूं, क्या मैं तेरी जान नहीं हूं। स्नेह हूं मैं अभिमान नहीं हूं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हूं, क्या तेरा अरमान नहीं हूं, क्या मैं तेरी जान नहीं हूं। तुझसे मिलने की इच्छा है, तुझसे मिलने की इच्छा है, जीवन ले जब पूर्ण विराम। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम, शायद ये आ जाए काम। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। मैं किन लफ्ज़ों में आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूं। आपको लगता होगा कि ये केवल लफाजी होती है, ऐसा नहीं है। आप जितने लोग इस पटल पे हैं वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की वजह से ही तो हैं यहाँ पर। आपके सामने भी ये ऑप्शन है कि आप इसको बंद करें और स्विच करके कहीं और चले जाएं। आप लगातार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। और आज तो स्वयं नरेश चंद जोशी जी मैजिक मैन मुझे मेरा प्रोत्साहन करने के लिए आए हैं। कोई ऐसे नहीं होता। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त है जो कोई आपको देता है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का। और मैं हर लाइव में कहता हूँ जो मुझे सुनने आया है, मैं उन सब का कर्जदार रहना चाहता हूँ। मैं नहीं, कर्ज मुक्त होना नहीं चाहता हूँ। आइए एक गज़ल मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। गज़लें हाजिर करता हूँ। मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ तो टाइम मेरा ज़्यादा लगता है और मुझे पता है इस बात का, पर अब मैं क्या करूं। अगर मैं आपके सामने अपना दिल ना खोलूं
तो फिर ये गज़लें आप तक नहीं पहुँचेंगी या गीत आप तक नहीं पहुँचेंगे, तो वो भी पहुँचाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं जितना भी पढ़ूँ वो आपके दिल तक उसकी रसाई पहुँच होनी चाहिए। आइए एक गज़ल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और उस गज़ल से पहले मैं उसकी प्रस्तावना के तौर पे मैं 2 मुक्तक सुना देता हूँ आपको। तुझे छू के ये हवा भी मगरूर हो गई है। प्रेम शर्मा जी सुनिएगा, आपका प्रोत्साहन मुझे लगातार मिल रहा है, नीता जोशी जी का भी मिल रहा है। तुझे छू के ये हवा भी मगरूर हो गई है, मुद्दत की एक थकन भी काफूर हो गई है। तुझे छू के ये हवा भी मगरूर हो गई है, मुद्दत की एक थकन भी काफूर हो गई है। तन्हाई में मिले हम 2-4 बार जब से, तन्हाई में मिले हम 2-4 बार जब से, थोड़ी सी जो झिझक थी वो दूर हो गई है, थोड़ी सी जो झिझक थी वो दूर हो गई है। दूसरा खता हाजिर खिदमत। इन्हें अश्क मत समझना ये गम पिघल रहे हैं, इन्हें अश्क मत समझना ये गम पिघल रहे हैं। खुद सीपियों से मोती बाहर निकल रहे हैं, इन्हें अश्क मत समझना ये गम पिघल रहे हैं। खुद सीपियों से मोती बाहर निकल रहे हैं। उल्फत में है जरूरी कुछ इम्तिहान तभी तो, मोहब्बत को कहते हैं उल्फत। उल्फत में है जरूरी कुछ इम्तिहान तभी तो, कुछ वो भी जल रहे हैं, कुछ हम भी जल रहे हैं, कुछ वो भी जल रहे हैं, कुछ हम भी जल रहे हैं। मेरी गज़ल का मतलब हाजिर खिदमत। आप लोगों का प्यार अमूल्य है, गुणवत्ता वो बड़ी चीज़ है। किसी जगह सुनने वालों की कितनी भीड़ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हज़ारों की भीड़ में एक आदमी भी आपको सुनने वाला ना हो तो सुनाना बेकार है। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो साहित्य अनुरागी हैं, साहित्य मर्मज्ञ हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, मुझे अपनी मोहब्बतें दे रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। मेरी गज़ल का मतलब हाजिर खिदमत। मुझसे कहते हो के मैं भूल गया हूँ हंसना, सब लोगों के लिए खास तौर से। मुझसे कहते हो के मैं भूल गया हूँ हंसना, मुझसे कहते हो के मैं भूल गया हूँ हंसना,
मुझसे कहते हो कि मैं भूल गया हूँ हंसना, तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना, तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना, मुझसे कहते हो के मैं भूल गया हूँ हंसना। अनुराग भाई, जितनी आत्माएं हैं वो सब, आत्मा कहते हैं कोई उसमें लिंग भेद नहीं है, आत्मा वो तो सब में एक है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि सब उन्हीं के हिस्से हैं। आप तक भी मेरी आवाज़ अगर पहुंच गई तो मैं यकीन जानिए, मैं अपनी कविता की ये मेरी सार्थकता है कि मैंने एक भी आदमी को अगर मुतासिर किया, प्रभावित किया, तो ये सच मानिए कविता की जीत है। मैं आभारी हूं आपका। शेर हाजिर करता हूं। तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूं कितना। शेर सुनिएगा राजेश भाई। मेरे खमशानों पे जो चाहे तंज कर लो, मगर झुके हुए कांधों को कहते हैं खम, झुका हुआ, शाना कांधा, झुके हुए कांधे। मेरे खमशानों पे जो चाहे तंज कर लो, मगर मेरे खमशानों पे जो चाहे तंज कर लो, मगर मेरे खमशानों पे जो चाहे तंज कर लो, मगर एक दिन बोझ उठाना जरा मेरे जितना, एक दिन बोझ उठाना जरा मेरे जितना, तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। ये जो दुनिया भर में बारूद उठाए फिरते हैं लोग साहब, वो पस मंजर में आप रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा और शेर मेरा सुनिएगा। आग की खूब तिजारत करो पर याद रहे। हमारे बड़े पटल पे मौजूद हैं आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी। उनसे जो सीखा, बड़े लोगों से, अग्रजों से जो सीखा, शेर की शक्ल में आपकी खिदमत में हाजिर। आग की खूब तिजारत करो पर याद रहे। आग की खूब तिजारत करो पर याद रहे। आग की खूब तिजारत करो पर याद रहे। एक दिन तुमको भी उस आग में होगा जलना। एक दिन तुमको भी उस आग में होगा जलना। मेरा सौभाग्य, इतनी बड़े बड़े लोग सुनने के लिए मुझे आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बहुत बड़ी कवियत्री आदरणीय सुशीला शर्मा जी, मेरी बहन बड़ी, डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी की भी छोटी बहन है, वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। दीदी मैं अभिभूत हूँ आपके स्नेह से। और बीच में एक नया नाम मुझे और नज़र आया था, ब्रिजेश सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार साहब।
तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। इश्क हो या इबादत, बिना कंप्लीट डेडिकेशन के, समर्पण के, अनकंडीशनल समर्पण उससे प्राप्त होता है। मेरा इसी ज़मीन में एक शेर, इस मफ़हूम में एक शेर है। तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। राजेश भैया शेर सुनिएगा। दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। इश्क हो जाए तो फिर दरिया के जैसे बहना। इश्क हो जाए तो फिर दरिया के जैसे बहना। इश्क हो जाए तो फिर दरिया के जैसे बहना। तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। आदरणीय अंजू जी मुझे नज़र आई थी, अंजू छारिया जी, शायद मैं अगर सही नाम ले रहा हूँ तो छारिया, हाँ जी। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुँच रही हैं। अगला शेर, मेरी गज़ल का आखिरी शेर, मैं हाजिर खिदमत करता हूँ। तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। एक बड़ा मशहूर ज़माना शेर है, उस शेर से मैंने फ़ायदा लिया, उसकी ज़मीन, उसको आधार बना के मैंने अपना शेर कहने की कोशिश की। वो मैं शेर सुना देता हूँ जिसकी बदौलत मुझे ये शेर मिला। मशहूर ज़माना शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर आप सब ने सुना है किसी न किसी हवाले से। अब ये शेर आप ध्यान में रखिएगा और शेर अब मेरा सुनिएगा। तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। दर्द दिल जिसने दिया उसका मशवरा ये था। राजेश भैया, दर्द दिल जिसने दिया उसका मशवरा ये था। दर्द दिल जिसने दिया उसका मशवरा ये था। दर्द दिल जिसने दिया उसका मशवरा ये था। पहले उस आग से गुजरो तभी गज़लें कहना। पहले उस आग से गुजरो तभी गज़लें कहना। तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सोनिया साहिबा।
मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत। दाव उल्टे ही पड़े जिस्त में अपनी पंकज, 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 जिंदगी कुछ तो बता और है क्या क्या सहना, जिंदगी कुछ तो बता और है क्या क्या सहना, तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना, मुझसे कहते हो कि मैं भूल गया हूँ हंसना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे राजेश श्रीवास्तव प्रखर जी, सोनिया सोनम साहिबा, नीता जोशी जी, दीदी सुशीला शर्मा जी, बड़े भाई साहब डॉक्टर विजयन पाल शर्मा जी, ये अनुराग शर्मा जी, ब्रजेश जी, मैजिक मैन साहब और अजय पांडे जी। क्या बात है, क्या बात है। जितने लोग आप मोहब्बतें मुझे जितनी आप लोगों ने दी हैं, यकीन जानिए कि ये हज़ारों हज़ार लोगों की भीड़ से ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। और चलते चलते एक गज़ल के मैं कुछ और शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। ये मेरे पास फरमाइश थी और हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो पहले ये लोग, लेकिन हाँ गुरुजी भी आ गए। बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश राजवंशी जी, आप एक कार्यक्रम में मौजूद थे, मुझे मालूम है कवि सम्मेलन में थे आप, वहाँ से जल्दी आए होंगे, बहुत बहुत आभार। एक गज़ल के दो शेर मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं और फिर ये समय लगभग हो गया है, 3 मिनट 2 मिनट रह गए अब, तो मैं जल्दी से वो शेर पढ़ता हूँ और आपकी फिर उसके बाद इजाज़त लूँगा। बहुत बहुत आभार दीदी। ये मतलब हाजिर खिदमत। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। अर्चना गोयल जी बहुत बहुत आभार आपका। मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। गौर से देखो वो आँखें, 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 उन आँखों का काजल हूँ, उन आँखों का काजल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। मेरी गज़ल का
समय क्योंकि हो गया है, मैं आखिरी शेर मक्ता आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। आंख से जब तक देखोगे, आंख से जब तक देखोगे, ये जीवन बाहर से अंदर की यात्रा है। आंख से जब तक देखोगे, आंख से जब तक देखोगे, पंकज तब तक ओझल हूँ, पंकज तब तक ओझल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। चलते चलते एक मेरा ये सामाजिक चेतना का एक मेरा मुक्तक है, वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। मित्रों, समाज में एक प्रदूषण महिलाओं की घटती हुई दर है, वर्ल्ड ओवर है, सारे विश्व में है, ये चिंता का विषय है। हमें महिला भ्रूण का संरक्षण करना है। हम लोग माँ का अलम इतना माँ का झंडा उठाए फिरते हैं, व्रत रखते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, और माँ के भ्रूण की हत्या कराते हैं। ये ठीक नहीं है। 20 साल बाद जब साहब लड़के लड़के पैदा होंगे तब क्या होगा समाज में? तब किसकी पूजा कीजिएगा आप? जब माँ स्वयं ही नहीं जन्म लेंगी तब कैसे होगा? मेरी खिताब, मेरा संबोधन उन लड़कों से है जो 20 साल बाद पैदा होंगे। कृपा करके आप भ्रूण हत्या को डिस्करेज कीजिएगा, रोकिएगा। मेरा कवित्व आपकी खिदमत में हाजिर आज के इस लाइव कार्यक्रम की, जो कि मैजिक मैन नरेश चंद जी के सौजन्य से हो रहा है, उसकी आखिरी प्रस्तुति आपकी खिदमत में। किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे? वो लड़के किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे? कन्याओं के कॉलेज सारे बंद होंगे, तब यहाँ को एड में सारे लड़के ही नजर आएंगे। किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे? कन्याओं के कॉलेज सारे बंद होंगे, तब यहाँ को एड में सारे लड़के ही नजर आएंगे। कितने सुहाने दिन आएंगे, भारत में भी लड़के ही लड़कों को प्रेमिका बनाएंगे। कितने सुहाने दिन आएंगे, भारत में भी लड़के ही लड़कों को प्रेमिका बनाएंगे। जंग नहीं है ये सच्ची बात कह रहा हूं उन्हें, बेटी जो जन्मी ही कत्ल कराएंगे। जंग नहीं है ये सच्ची बात कह रहा हूं उन्हें, बेटी जो जन्मी ही कत्ल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नरेश चंद जोशी, मैजिक मैन जी, द बिग बॉस इस पटल के, नीता जोशी जी, आदरणीय मेरे अग्रज डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, बड़ी बहन सुशीला शर्मा जी, मेरे भाई अजय पांडे जी, राजेश प्रखर जी, और जो भी सोनिया अक्स जी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, अर्चना गोयल जी, नरेश राजवंशी जी हमारे वरिष्ठ कवि शहर के, और अर्चना जी, प्रेम शर्मा जी, तमाम लोग, आप लोगों ने मुझे बहुत अपनी मोहब्बतें दी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। आपका धन्यवाद मैं कर नहीं सकता हूँ, अदा शब्द बहुत छोटे होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई छोटापन करूँ, आपकी शान में गुस्ताखी करूँ। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी उपस्थिति का, आपकी पावन उपस्थिति का। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। अगली बार फिर किसी पटल पर आशीर्वाद देने के लिए आपसे फिर गुजारिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।